नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं यूबीई न्यूज। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के भीतर आखिर ऐसी कौन सी ताकत छुपी हुई है जो शांत बैठे एक पहाड़ को अचानक से आग उगलने वाली पहाड़ी में बदल देती है। कुछ ही मिनटों में आसमान काला हो जाता है, जमीन कांपने लगती है और लावा ऐसा बहता है जैसे कोई आग का समुद्र हो। इथियोपिया में हेलीगुबी ज्वालामुखी का ताजा विस्फोट फिर एक बार दुनिया को यह याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और कितनी अनिश्चित भी है। ऐसे में एक सवाल फिर से चर्चा में है, ज्वालामुखी आखिर अचानक क्यों फट पड़ते हैं और इतिहास का सबसे खतरनाक विस्फोट कौन सा था। तो चलिए आज हम आपको इसी बारे में बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ज्वालामुखी आखिर है क्या। तो यह एक ऐसा पहाड़ होता है जिसके अंदर से पिघलती हुई चट्टान यानी कि मैग्मा बाहर निकलती है। पृथ्वी के भीतर करीब 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर तापमान इतना ज्यादा होता है कि चट्टानें पिघल जाती है और यह मैग्मा हल्का होने के कारण ऊपर उठता है और सतह पर आने पर लावा बन जाता है। यह ज्वालामुखी ज्यादातर उन जगह पर बनते हैं जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है या अलग होकर रहती है, जैसे प्रशांत महासागर के आसपास का इलाका जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यहाँ हर साल प्लेटें कुछ सेंटीमीटर आगे पीछे होती रहती है, लेकिन यही छोटी सी हरकत मैग्मा बनने और ज्वालामुखी बनने में बड़ी भूमिका निभाती है। एक सवाल हमेशा लोगों को हैरान करता है कि ज्वालामुखी अचानक क्यों फट पड़ते हैं। दरअसल मैग्मा में पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और कई तरह की गैसें मिली होती है। जैसे जैसे मैग्मा सतह के करीब आता है, दबाव कम होने से गैस तेजी से फैलती है। जब गैसों का दबाव ज्वालामुखी की चोटी सहन नहीं कर पाती है तो वह फट जाती है और जोरदार विस्फोट होता है। कई बार भूकंप या बारिश का पानी अंदर घुसकर दबाव को और बढ़ा देता है, जिससे स्थिति अचानक से खतरनाक रूप ले लेती है। वैज्ञानिक लगातार ऐसे संकेतों पर नजर रखते हैं, जैसे छोटे छोटे भूकंप, गैस का बढ़ता उत्सर्जन या फिर जमीन का फूलना। लेकिन हर बार चेतावनी मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। इतिहास में कई ज्वालामुखी विनाश का कारण बने, लेकिन 1815 में इंडोनेशिया के माउंट ताम्बोरा का विस्फोट सबसे घातक माना जाता है। इसमें करीब 71,000 लोगों की जान चली गई। राख इतनी ज्यादा फैली कि पूरे ग्रह का तापमान गिर गया। समर विदाउट समर के नाम से इसे याद रखा गया, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में गर्मी का मौसम नहीं आया और फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इसके अलावा 1883 का क्राकाटोआ विस्फोट भी बेहद ही भयानक था। इसकी आवाज 3000 किलोमीटर तक सुनाई दी थी और लगभग 36,000 लोग मारे गए थे। अब सवाल आता है कि क्या भारत में भी ऐसा कोई सक्रिय ज्वालामुखी है? जी हाँ, भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान और निकोबार का बैरन आइलैंड। यहाँ 1787 में समय समय पर यह सक्रिय रहा है और हाल ही में 2023 में भी इसकी गतिविधि देखी गई है। तो दोस्तों, ज्वालामुखी हमें बताते हैं कि पृथ्वी लगातार बदल रही है और अभी भी जीवित है। यह विस्फोट विनाश भी लाते हैं, लेकिन साथ ही नई जमीन, नए खनिज और नए भूवर्गीय चमत्कार भी पैदा करते हैं। हमारा काम इनसे डरना नहीं है, बल्कि इनकी ताकत को समझना है। अगर आप ऐसे किसी इलाके में रहते हैं तो सरकारी चेतावनियों को हमेशा गंभीरता से लें। फिलहाल इतना ही। बने रहिए यूबीई न्यूज के साथ। धन्यवाद।